स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मेरे साथ चीता कैंप ज़कात हक समिति के जिम्मेदार मौजूद हैं। असल ये ज़कात हक समिति क्यों शुरू हुई थी, किस लिए शुरू हुई थी और उसके क्या नज़ुल है, क्या मकासद है, लोगों को बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने बहुत सही सवाल पूछा। मैं आपको बता दूं कि चीता कैंप ज़कात हक समिति जो है एक सोच है, ये सिर्फ तंजीम नहीं, एक सोच के तौर पे शुरू की गई है। बहुत सालों से हम सभी लोग जो है हम आमराई रखते हैं, हम लोग ने बहुत सारे बात की है इस साल पे। तो हमने सोचा कि मतलब इस साल ज़कात निकल रही है चीता कैंप से, और उसमें से आधे से ज़्यादा पैसा जो है बाहर जाती है, इसे किस तरह से रोका जाए और चीता कैंप के गरीब जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक कैसा पहुँचाया जाए, इस बात पर एक मीटिंग की गई हमारे। और बाद में ये फैसला हुआ कि जो पूरा कमेटी जो बनाया जाएगा उसका एक नाम रखा जाएगा, जैसे आपने बताया चीता कैंप ज़कात हक समिति। इसका एक नारा भी है कि मेरा ज़कात मेरी चीता कैंप। तो इस नारे से हमें पता चलेगा कि हम लोग क्या करने वाले थे। फिर हम लोग ने एक फैसला किया बाबा सेकंड मीटिंग में कि इस साल जो है हम ज़कात की तरफ से अवेयरनेस करेंगे। ज़कात क्यों, क्या है, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, इसको लेकर हम अवेयरनेस करेंगे। मकसद यही था कि हम इस साल जो है अवेयरनेस फैलाएंगे कि इस्लामिक तरीके से भी और जनरल तरीके से भी ज़कात क्या होता है, चीता कैंप में ज़कात कितनी वसूल होती है, किसको देना चाहिए और खास करके किसको नहीं देना चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने का पूरा काम किए थे। बहुत कम वक्त मिला, इंशाल्लाह उस कम वक्त में भी हम लोग ने अच्छे तरीके से बैनर बनाते हुए चीता कैंप के बिजी नुक्कड़ पे, जहाँ पर हमारे माँ बहनें शॉपिंग करती थी, खास करके वहाँ पर बाजार में, मेन रोड पे, एमजीआर रोड पे और डी सेक्टर के रोड पे, 10 बजे रोड पे, सभी रोड में नुक्कड़ में जहाँ पर पब्लिक जमा हुए थे वहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरीके से स्पीच दिया। उसमें हम लोग ने बताया कि ज़कात क्या होता है, किसे देना है, किसे नहीं देना है, ज़कात के ऊपर कितनी बड़ी मतलब स्कैम होता है चीता कैंप में, सब हमने बताया। इंशाल्लाह अभी रमजान में बहुत अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आए हम लोग को, और एक ज़कात कमेटी जो है इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेगा। इसके बीचों बीच ये साल पूरा आप पूछेंगे कि एक साल बाकी है रमजान के लिए, एक साल क्या करोगे आप, मेरा जवाब ऐसा रहेगा कि हम इस साल पूरा जो है ऐसे ही कोई फैमिली भी चुनेंगे, या कोई बच्चा जो अच्छा पढ़ता है, प्रोफेशनल पढ़ाई करता हो, या कॉलेज हो, स्कूल हो, या ऐसा कोई विधवा औरत है जिसका हस्बैंड का इंतकाल हो गया है बड़ी बीमारी से, तो ऐसा कोई एक फैमिली को चुनकर उसको पूरा जो है पूरा उनकी कमियां तकलीफें दूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से ज़कात के पैसों को इस्तेमाल करके एक फैमिली को खड़ा किया है। तो ऐसा हमारे पास प्लान है, और इंशाल्लाह दुआ तो यही है कि सब लोग मिलकर ज़कात की कमेटी को आगे बढ़ाएं, और जो इतने पैसे जो निकल रहे हैं चीता कैंप से उसको अच्छी तरीके से, जो गरीब बंदा है, तो मुस्तहिद है और मिस्किन उसको कहा जाता है जो मुंह बनाकर मतलब लोगों से भीख नहीं मांगता, वो खुददार होता है, वो औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है, वो जाते हैं मांगने के लिए। ऐसे लोगों को ढूंढ कर ज़कात दिया जाए, इस पूरा वर्कआउट होगा। जिस तरीके से ये जो तंजीम थी, इस तंजीम ने काम किया, लोगों को किस तरीके से रिस्पॉन्स मिला। अस्सलाम वालेकुम। ये जो चीज़ थी, हम लोगों ने जो है कमेटी का जो स्थापना किया, उसके बाद जो है जब लोगों के पास हम लोग निकले तो कुछ दिनों में तो हमको पता नहीं चला कि भाई क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। कि लोग हमारी बात सुनते थे 2-3 मिनट करके फिर निकल जाते थे, लेकिन जैसी जो 20-22 रोजे खत्म हुए उसके बाद ना हमारे पास ऐसे लोग आने लगे कि जैसे एक हमारे पहचान वाले थे, 2 बहनें 60 साल 65 साल की लेडीज है, मतलब आपस में। तो उन लोग बताया कि भाई 10-12 सालों से हम लोग के ताल्लुकात ऐसे ना कि बस मौत मस्ती में या खुशी में हम लोग मिलते थे। तो उसकी वजह ये थी कि इसमें से जो छोटी बहन थी वो बहुत मालदार हो गई थी, और बड़ी बहन जो थी ना मतलब उसके अखराज कम होते गरीबी की हालत में चले गए, तो इन लोगों के बीच में दूरी आ गई थी। तो हमारी जब ये हम लोगों ने बताया कि भाई सबसे पहला हक जो है चीता कैंप में जो हम लोगों ने फैलाया कि सबसे पहला ज़कात का तुम्हारे करीबी रिश्तेदार है, तो वो औरत की चीज के ऊपर जो है जाके पहल करी और अपनी बड़ी बहन को जाके अपनी जो ज़कात का पैसा है बहन की पकड़ बोल के दी। तो वहां से उसने बताया कि भाई वो दोनों के मामला जो है ना 4-5 दिन के अंदर इतने बेहतर हो गए, और वो बताएंगे भाई ऐसा था क्या करें। तो उन्होंने हमको बताया, और यहाँ तक कि उनकी आंखों में आंसू आ गए कि बोले बेटा आप लोगों ने ये चीज फैलाई, और आज तक इतने मौलाना बैठते थे कि किसी ने ये चीज नहीं बताई कि पहला हक जो है किसी हमारे करीबी रिश्तेदार का। वो लोगों को बस यही बोलते थे ज़कात दो और जल्दी दो, रमजान से पहले दो, ईद से पहले दो, खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है, टाइम निकल रहा है, ये चीजें बोलते थे, लेकिन कोई नहीं बोला। घरों पे आके यहाँ तक कि इनके पास पड़ोस में कुछ लोगों ने जब अपने रिश्तेदारों को दी और अपने करीब में जो है राशन किट वगैरह दिला दी, तो कुछ मदरसों में लोगों ने आके झगड़ा फसाद भी किया। और हमारा जो रोड है, जो मार्केट रोड है, जहाँ पे हमारा फिरोज भाई का जो दुकान वगैरह लगता है, तो वहाँ पे फिरोज भाई मैं जिस दिन खड़े थे, खुद वहाँ के बाजार का एक लड़का मतलब खुद आया और आके बोलने लगा भाई मैं अपने करीबी रिश्तेदार को इस बार जाके ज़कात दिया हूँ, और तुम यकीन मानोगे इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ज़कात दी है, बराबर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़कात लगी है बोल के।
और ये जब हमारा करीब करीब जब मामला हुआ तो उसमें से एक इंसिडेंट हो गया था, तो उसके तरफ कुछ मदरसे वाले हमारे से जो है ना रमजान से 2-3 दिन पहला खत्म होने से ईद से पहला है और आके बोले भाई आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और एक बात जो मदरसे वाले जो लोग टेबल लगाते उनकी बात कर रहा हूँ, मैं फिरोजगाम में बैठे थे, वो लोग आके बोले कि भाई ये चोर लोग जो कैसा चोरी करते हैं ये सारी चीजें हम लोग आपको बताएंगे, लेकिन तुम लोग जो है ना इसको खत्म नहीं करना, क्योंकि आप लोगों ने रमजान में शुरू किया है और हमारे पास इसकी तैयारी नहीं थी आपके साथ देने की, हमारे सारे प्लान पूरे प्लान हमारे जो है ना बिजी थे। हम लोग एक बार इसको कंटिन्यू आप लोगों के साथ करेंगे। तो ये हमको मुझे ऐसा लगता है कि हमको इस चीज का अल्हम्दुलिल्लाह फायदा मिला है, हर दावत तक उनकी ज़कात पहुंची है। कई मदरसे वालों का जो है आप उन पर उंगलियां उठाते हो, ऐसा उनका कहना है। बहुत सारे मदरसे वालों ने आपके ऊपर कहा है कि भाई फिरोज भाई को क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, ये जो ज़कात के लिए आपने काम किया है अच्छा इनिशिएट किया, हम तमाम लोगों ने मिलकर अवेयरनेस क्रिएट की, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब क्या कहेंगे आप इस पर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिरोज बिस्ती है और जैसा कि आपने सवाल किया कि मुझे मदरसों से क्या दिक्कत है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी मुसलमान ईमान वाला उसको मदरसे से कोई दिक्कत होगी। मुझे मदरसे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मदरसा क्या है ये पहले हमको समझना पड़ेगा। एक बंदा जो यूपी या बिहार से आता है यहाँ पर एक छोटा सा रूम जो है 10 बाय 15 का रूम जो है 3,000-4,000 भाड़े पे लेके फिर यूपी जाके अपने ही खानदान से 4 बच्चे 5 बच्चे लेके आता है। लेके आने के बाद में यहाँ पर चंदे कलेक्शन के लिए बॉम्बे के अंदर ऐसा कोई मुस्लिम इलाका नहीं है, मुस्लिम जगह नहीं है जहाँ पर वो कलेक्शन करने जाता नहीं है कि भाई यतीम बच्चे बोलकर वो कलेक्शन करता है। वो उसका जाति कलेक्शन होता है, वो मदरसे में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है मदरसा स्कूल नहीं बोलते। अगर मदरसा है तो मदरसा जो है ना मदरसे के लायक होना चाहिए। तुम अपने ही खानदान के 4 बच्चे लाओगे और जाके कलेक्शन करोगे, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाओगे, तो इससे मुझे एतराज़ है। और हमारा जो है ऐसी सोच है कि चीता कैंप के अंदर 2 ऐसे बड़े मदरसे बने जहाँ पे 80% बच्चे जो है ना हमारे चीता कैंप के पढ़े। हमारे चीता कैंप में भी बहुत बच्चे यतीम हैं, गरीब है, जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, तो उनके लिए हमारी ऐसी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह आने वाले वक्त पे कि 2 बड़े मदरसे बने जिसके अंदर जो है हमारी टीम का भी इंशाल्लाह योगदान होगा। जितना कलेक्शन हो सकेगा हम लोग कलेक्शन करके उस मदरसे को देंगे इंशाल्लाह। अगर लोग चीता कैंप के जिम्मेदार लोग आगे आकर उस मदरसे को बनाने के लिए हमारा साथ देंगे तो हम लोग चीता कैंप में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ऐसे मदरसे बनाएंगे जिसके अंदर जो है दीनी और दुनियाई दोनों तालीम बच्चों को मिले, ताकि जो है दुनियाई तालीम से जो है वो दुनिया के अंदर जो है कामयाबी हासिल करे और दीनी तालीम के साथ जो है आखिरत में कामयाबी हासिल करे। ना कि जो है मतलब वो जो दीनी तालीम है उसका धंधा बनाए। क्या होता है कि जब बच्चे मदरसे में पढ़कर जब बाहर निकलते हैं तो उनके पास जो है सिवाय मदरसा खोलने के बाद दूसरा कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि उनको कोई कहीं पे कोई जॉब नहीं मिलने वाला। क्योंकि आप देखोगे मस्जिद में जो है अगर कहीं जॉब होता है तो या तो इमाम होना चाहिए या तो मौज़िन होना चाहिए या तो कोई खादिम होना चाहिए, ये 3 लोगों को जॉब मिलेगा। उसके अलावा बाकी लोग क्या करेंगे? तो वो लोग क्या करेंगे, इस तरह की हरकत करते हैं। जगह जगह जो है मुस्लिम इलाके में जाके छुप के जो है मतलब एक छोटा सा 10 बाय 15 का 10 बाय 10 का जो है छोटी सी बोली लेके अपने ही खानदान के अपने ही लोगों को लेकर आकर वहाँ पर चंदा कलेक्शन करते और उन लोगों का हक मारते जिन लोगों का ये हक था। हमारे पास भी जो है चीता कैंप में बहुत गरीब है, मिस्किन लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो मतलब एक वक्त खाना भी उनको मुयस्सर नहीं होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम चीता कैंप में बेहतर से बेहतर मदरसा बनाएंगे इंशाल्लाह, और जिसमें जो है दीनी तालीम और दुनियाई तालीम दोनों इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे बच्चों को मिले। जिस तरीके से ज़कात का ये प्रोग्राम लिया गया, अवेयरनेस फैलाएंगे, आप आवाम को क्या मैसेज देंगे? भाई मैं सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मैं आवाम से ये अपील करता हूँ कि ये जो अवेयरनेस का प्रोग्राम हम लोग ने किए रमज़ान में, तो हम लोग चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आगे भी कंटिन्यू चलता रहे। हम लोग इसके बाद में पूरा अभी बैक टू बैक हम लोग हर महीने में एक बार इसके ऊपर मीटिंग लेंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाई बहुत से ऐसे कॉल हमको आ रहे हैं कि जिसके अंदर आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किए हैं, ऐसा बहुत से ऐसे कॉल आ रहे हैं, रास्ते में मिलते हैं हम लोग को बोलते हैं भाई ये बहुत अच्छा काम हुआ है चीता कैंप के अंदर, हम लोग आपके साथ जुड़ के करना चाहते हैं। तो हम लोग उनको बोल रहे हैं कि भाई ये हम लोग पहली बार ऐसा नहीं एक बार करके छोड़ रहे हैं, हम लोग हर साल इसको कंटिन्यू करेंगे। और मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि हम लोग के साथ में जुड़े, हमारे साथ में आके मिले और जो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम आपको भी दें और आप भी हमसे पता करके आप भी 4 लोगों में इस चीज़ को फैलाएं और हमारे साथ जुड़ के अगले साल की तैयारी करें। जी भाई, हर मसलक के लोग जो है इस
ज़कात हक समिति में मौजूद थे, जिन्होंने अवेयरनेस क्रिएट करी। आप किस तरीके से आवाम को बताएंगे और आने वाले टाइम में किस तरीके से काम करेंगी? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि इस रमज़ान में एक वीडियो वायरल हो रहा था, कोई एक मौलाना थे, उन्होंने वीडियो वायरल किया था कुछ ज़कात के सर्वे कर कि पूरे हिंदुस्तान में 25 लाख करोड़ रुपए का ज़कात निकलता है सालाना मुसलमानों का। लेकिन वो 25 लाख करोड़ रुपए में ना तो आज तक के हम लोग ने कोई बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी देखा मुसलमानों के बच्चों के लिए, ना ही कोई अच्छा अस्पताल देखा। तो ये ज़कात का पैसा जाता कहाँ है? ज़कात का पैसा उन मौलानाओं के पास जाता है, जब हमको गांव जाना होता है तो हम लोग ट्रेन की टिकट 1 महीना 2 महीना पहले बुक करके रखते हैं, लेकिन इनको जब गांव जाना होता है तो सेम डे में फ़्लाइट की टिकट बुक होती है और ये फ़्लाइट से जाते हैं और फ्लाइट से आते हैं। हमको यहाँ से जब बम्बई जाना होता है तो हमारे लिए एक ऑटो टैक्सी रिक्शा का बंदोबस्त रहता है, लेकिन इनके लिए बुक की हुई कैब खड़ी रहती है इनके आने के 1 घंटा पहले तक। तो ये सारी सुविधा ये लोग कहाँ से ला रहे हैं? कोई अपना खेत घर-दार बेच के तो नहीं आए। जब आए थे एक छोटी सी अटैची लेके आते हैं इधर, लेकिन जाते वक्त हम लोग देखते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी चीता कैंप में, इवन मुंबई में बहुत सारी जगहों पे उनकी प्रॉपर्टीज होती है, उनके बैंक बैलेंस होते हैं। और यहाँ से जाकर अगर आप गाँव में सर्वे करोगे तो गाँव में उनके बंगलो होते हैं। लोगों के पास कोठियाँ बनाने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन इनके बंगलो तैयार रहते हैं। तो इनकी इनकम सोर्स कहाँ से है और कहाँ से आ रहे हैं इनके पास पैसे? तो इनके पास जो पैसे आ रहे हैं वो हमारी ज़कात के पैसे हैं। अगर मैं समझता हूँ 25 लाख करोड़ अगर पूरे हिंदुस्तान में निकल रहा है तो कहीं ना कहीं मुंबई में 25 करोड़ तो निकलती होगी ज़कात। हालांकि मुंबई एक ऐसी ड्रीम सिटी है जहाँ सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं और बहुत ज़्यादा अल्लाह वाले लोग हैं जो अल्लाह से डर के ज़कात को निकालते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे मदरसे गलत है, जो सालाना बच्चे यहाँ से हिफ्ज़ करके निकलते हैं और इनकी बाकायदा सालाना दस्तारबंदी होती है और हमको पता चलता है कि भाई इस साल में इतने बच्चे इस मदरसे से हिफ्ज़ करके निकले, पुराने हाफिज़ बन के निकले, तो हमारे दिल को कहीं ना कहीं मुतमईन होता है, सुकून मिलता है कि हमारा पैसा सही जगह लगाए। तो लोगों से ये दरख्वास्त है कि अपना पैसा सही जगह पर भेजें। ज़कात का पैसा सबसे पहला हक हमारे रिश्तेदारों का है, तो आप लोग बढ़ चढ़ के अपने रिश्तेदारों की मदद करें। अपने खानदान में वो बच्चा ढूंढे जिसकी पढ़ाई रुक गई है, अपने खानदान में वो बुजुर्ग ढूंढे जिसकी दवाई चालू है, अपने खानदान में वो फैमिली ढूंढे जिनका कारोबार बंद है। सालाना 10-10 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपये का किट बनाकर बांटने से अच्छा एक मोटी रकम उठाकर उस फैमिली को दी जाए जिससे उसका कारोबार चले, आने वाले साल में वो ज़कात देने वाला बने। तो हम लोग का मंशूबा ये है और हमारी जो कमेटी है ज़कात हक कमेटी, ये समिति का एक ही एम है और एक ही ऐलान है कि आज हमने चीता कैंप से चालू किया है, यही काम मुंबई तक पहुंचे और यही काम सारे हिंदुस्तान तक पहुंचे। इंशाल्लाह इस काम को हम बहुत जल्दी और बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फवाद जी, आपने भी इस समिति में बहुत बढ़ चढ़कर काम किया, आपने बहुत स्पीच भी दी है। मैं हम लोग जानते भी है, जब स्पीकर बंद हो गया था आपने 10 बार इसमें बहुत अच्छी तरह से अपनी आवाज़ से बहुत सारे लोगों को समझाए, बहुत लोग समझ भी गए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस्लामिक तरीके से इस ज़कात को कैसे देखते हैं और क्या बोलना चाहेंगे आप? जैसे आप तमाम लोगों को पता है कि जिस तरीके से ज़कात निकालना कितना अहम रुकन है इस्लाम का, इस्लाम की अहम एक कड़ी है। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रख लेते हैं और जो साहिब इस्तिताअत होता है वो ज़कात निकालता है और किसी ऐरे शख्स के हाथ में दे देता है जो मजलूम और जो मुस्तहिक है उस तक पहुँच नहीं पाता। तो ये तंजीम ने जो एक फिक्र, राजा भाई है, फिरोज भाई है, सत्तार भाई और तमाम लोगों ने जो ये आसिफ भाई, इन तमाम लोगों ने जो फिक्र के साथ काम किया कि लोगों तक जो ज़कात का पैसा कैसे जाना चाहिए और किसके थ्रू जाना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि कोई मीडिएटर हो जो आपको आपकी ज़कात पहुंचाए। आप अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास, अपने पड़ोसी, अपने मुस्तहिक लोगों को जिस तरीके से भी ज़कात देना चाहते हैं आप दे। ये जो तंजीम है ना, ये तंजीम के लिए अभी मजीद भाई कह रहे थे ना कि आज ये तंजीम जो है ना चीता कैंप में अगर 2-4 साल, 5 साल, 10 साल काम करने के बाद चीता कैंप के लोग है ना ज़कात लेने वाले नहीं रहेंगे, देने वाले रहेंगे। तो अब चीता कैंप में जब सारे लोग ज़कात देने वाले हो जाएंगे ना, लेने वाला कोई नहीं रहेगा, तो हमको गोवंडी की तरफ रुख करना पड़ेगा, हमको कुर्ला की तरफ रुख करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, कुछ इंटेलेक्चुअल और कुछ ऐसे बड़े आदमी जो बंबई में एक मीटिंग कर रहे थे, तो मैंने उनको अपनी कमेटी के प्लान्स को बताया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, में इससे ऐसा होना चाहिए कि आने वाले वक्त में मेरा गोवंडी मेरी ज़कात, मेरा बंबई मेरी ज़कात। तो हो सकता है अल्लाह ने अगर हमारे इस मिशन को कामयाब किया तो मेरा हिंदुस्तान मेरी ज़कात भी लोग करेंगे। और
ये मैं आखिरी एक मैसेज दूंगा कि हम लोगों ने जो कोशिश की है, बहुत लोगों को लगा कि भाई हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अल्लाह ने इज्जत दी। तमाम लोगों ने मिलकर अपने रोजे रमजान और इबादतों के बीच में, बिजी शेड्यूल के बीच में, तरावी के बाद में हम लोग ने अवेयरनेस क्रिएट की, तमाम लोगों तक पहुंचे। और मैं कोशिश करूंगा अगले साल जो भी तंजीम का फैसला हो, हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और आज जो सक्सेस मिली है, इसकी हजारों गुना, लाखों गुना इससे ज्यादा इस तंजीम को सक्सेस मिले, ऐसी दुआ करता हूं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। मेरी ज़कात, मेरा ज़कात, मेरी ज़कात, मेरी ज़कात।